जय भगवान जगन्नाथ महाप्रभु। आइए जानते हैं चार धाम में से एक धाम भगवान जगन्नाथ धाम, जो भारत के पूर्वी समुद्र तट पर पुरी में स्थित है। पुरी का श्री जगन्नाथ धाम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह ओडिशा भुवनेश्वर से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 316 से होकर यहाँ जाया जा सकता है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन पुरी जंक्शन है। यह आप यहाँ पर फ्लाइट द्वारा बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर से भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ जो कि यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा है। आइए जानते हैं मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी। हिंदू धर्म में चार धाम बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ वास करते हैं। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोर से किया जाता है। विदेशों में जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। कहते हैं कि मंदिर के ऊपर से न तो कोई पक्षी उड़ता है और न ही कोई विमान उड़ता है। मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ सकता है और पक्षी भी उड़ने से डरते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु ने की थी चार धाम की यात्रा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री विष्णु जब चारों धाम में बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए, वहाँ वो कपड़ा बदले। अब आगे भगवान ओडिशा के पुरी पहुँचे, जहाँ उन्होंने खाना खाया। आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ उन्होंने आराम किया। अब हिंदू धर्म के अनुसार धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शरीर त्याग किया, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर सारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। कहते हैं श्री कृष्ण जी जब श्री कृष्ण का जो कि उनका दिल था और वो धड़क रहा था। यह श्री कृष्ण का दिल था जो धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथपुरी की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। पुरी के प्रसाद की विशेष विधि है। श्री भगवान जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। बर्तन मिट्टी के होते हैं और कहा जाता है कि जो सबसे आखिरी और सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है। श्री मंदिर में एक तरफ से प्रसाद का बाजार भी लगता है। यहाँ से प्रसाद खरीदकर आप वहीं ज़मीन पर बैठकर खा सकते हैं। मंदिर के ऊपर से न तो कोई विमान उड़ता है और न ही पक्षी। माना जाता है कि पुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इसी पक्षी को पक्षियों का राजा भी कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से उड़ने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर एक 8 अष्टधातु का चक्र है। इस चक्र को आप जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों तरफ से किधर से भी देखेंगे, यह चक्र आपको अपने तरफ ही दिखाई देगा। और इसे नीले चक्र के रूप में भी जाना जाता है। एक और विशेष बात यह है कि यहाँ जो जगन्नाथपुरी में ध्वज है वो हवा के विपरीत दिशा में हमेशा लहराता है। हवा के विपरीत दिशा में लहराने के वजह से
यह एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहता है। अक्सर मंदिर में आपने 1 या 2 दरवाजे देखे होंगे, लेकिन श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में 1 2 नहीं बल्कि 4 दरवाजे हैं। बता दें कि मुख्य द्वार को सिंह द्वारम कहा जाता है। बताया जाता है कि सिंह द्वार में जब समुद्र की लहरों की आवाज़ बाहर से तो सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करते हैं, द्वार के अंदर जाते हैं, तो आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। समुद्र की लहरों की आवाज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ आने पर आपको सब अपना सारा सामान, चप्पल, जूता और अपना सामान के साथ साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान सब यहीं आपको लॉकर में रखना पड़ता है। ये मोबाइल यहाँ बिल्कुल भी मंदिर परिसर में अलाउ नहीं है। इस वजह से आपको यहाँ लॉकर सुविधा सरकारी सुविधा है, जिसको आपको उपयोग करना होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर में अब परिक्रमा मार्ग का भी नवनिर्माण किया गया है। यह परिक्रमा मार्ग चारों साइड से 75 मीटर चौड़ा बनाया गया है। इस मार्ग को अभी नव सृजित करके उद्घाटन किया गया है। परिक्रमा मार्ग का नए तरीके से उद्घाटन किया गया है। इस मार्ग में भक्तों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंदिर में दर्शन के उपरांत आप यहाँ के समुद्र तट पर भी घूम सकते हैं और समुद्र तट में नहाने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ नहाना आपको रोमांचित कर देगा। यहाँ से आप नज़दीकी सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर घूम सकते हैं। नंदनकानन जू जो भुवनेश्वर में स्थित है, आप वहाँ भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। हर जगह आपको खाने के लिए इडली, डोसा और नारियल पानी पीने के लिए आराम से उपलब्ध मिल जाएगा। खाजा यहाँ का प्रसिद्ध मिठाई है, जो कि यहाँ का महाप्रसाद भी माना जाता है। आप समुद्र बीच पर विभिन्न प्रकार के सैकड़ों प्रकार के शंख खरीद सकते हैं। यहाँ खाने के लिए एक बेहतरीन होटल श्री राम होटल है, जिसमें आप 11 बजे दिन से 11 बजे रात तक खाना खा सकते हैं। यहाँ थाली में हर प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, जिसमें आपको घर के खाने जैसा ही आनंद आएगा, और जिसमें रोटी, सब्जी, चावल और कई प्रकार के सब्जी के साथ पापड़ और भरपेट खाना मिलता है, जिसमें इसका मूल्य 120 रुपये प्रति थाली के हिसाब से ही हुआ। यहाँ सिल्वर बीच, यह होटल सिल्वर बीच के सामने मेन रोड पर ही है। अब रुके कहाँ, इस बात के लिए पुरी में रुकने हेतु आप एक आश्रम का कार्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आप कॉल करके रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ 600 से 1000 रुपये तक के बीच में आपको प्रति रात्रि के हिसाब से रूम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप डॉर्मेट्री सुविधा भी ले सकते हैं। प्रति व्यक्ति 200 रुपये के हिसाब से यहाँ डॉर्मेट्री बेड भी उपलब्ध है। इस आश्रम में आप सेवा भाव से भी रुक सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ धाम।